भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है। नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बकायदा ट्वीट करके उन्हें कांग्रेचुलेशन बोला है। बातचीत जो काफी अरसे से रुकी हुई है एक बार फिर से बहाल हो सकती है अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करे तो। ऐसे ही है। देखिए, इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ, लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। आज देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी। एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखें, इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे। तो देखिए, हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए था। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा। देखें, अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखें, मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए। तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे। बड़ी बात यह है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर, ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए, वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है। अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। अगर आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए, ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में आबिद भाई आधी कमी। सर, जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे। कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए, मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की है और इंडिया की ही पॉलिसीज बताई है उसके बीच में। मसला ये कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे अवाम के दिलों में, उनके दिलों में, हमारे दिलों में नफरत ना रहे और आपस में ताल्लुकात बने। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये हुक्मरान अगर अपनी पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिससे अवाम के दिलों में नफरत पैदा होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि। सर, मैं आपको बताऊं, इंडिया की अवाम पाकिस्तान की अवाम से बिल्कुल नफरत नहीं करती। पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है, उनके दिमागों में ये नक्श कर दिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। देखिए, वो बात नहीं है। मैंने जो नोट किया ना, मैंने तो अपना व्यू बयान किया है। मुझे तो यही लग रहा है कि उनके दिलों में ही नफरत है, क्योंकि अगर होता तो मीडिया में पाबंदी लगी हुई है, पाकिस्तान में टीवी चैनल्स वगैरह भी नहीं चल रहे। तो हमारी सरकार ने किया ना, इसमें इंडिया की क्या गलती है? हमने इंडियन मीडिया बैन किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया की मूवी हमारे सिनेमा घरों में बैन है, इंडिया ने तो बैन नहीं ना की। पीछे रीजन तो देखें, उन्हें हजारों कानून भी ये जो की है, उन्होंने ला कानूनियत की है। कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं, तो इसका मसला क्यों नहीं हल कर रहे? देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होगा तो ये ताल्लुकात ठीक होंगे ना। ये बताएं, क्या कश्मीर के अलावा पाकिस्तानियों का और कोई मसला नहीं है? मेरे ख्याल में बड़े बेशुमार मसले हैं, लेकिन वो हल करे ना। देखिए, कश्मीर को छोड़ देते हैं, फिर ये या तो फिर हुक्मरान कहे। कश्मीर के लिए किया क्या 70 सालों से, वो बता दें। नहीं, हमने तो नहीं, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, हम तो टैक्स बने। हुक्मरानों को चाहिए ना, पहले पाकिस्तान के मसले हल करें, अवाम को सस्ती रोटी दें, नौजवान तबके को रोजगार दें,
आवाम को गैस और बिजली जो है सस्ती फराहम करें, उसके बाद जो है कश्मीर का मसला भी देखा जाएगा। 70 सालों से मसला हल नहीं ना हुआ, ये तो बिल्कुल सही कही आप। अभी भी थोड़ा दिन इंतजार कर सकता है। और अगर हम बात करें ना कश्मीर की, तो इंडिया पूरी दुनिया में ये साबित कर चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया, इंडिया ने वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट की, G20 की वहाँ पे मीटिंग करवाई, तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया नहीं देख रही? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, देख रही है दुनिया, लेकिन इन हुक्मरानों को चाहिए ना थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएं। अगर आवाम को भी करें अपने रखेंगे भाई हमने जो है ना आगे बढ़ना है, आवाम को भी थोड़ा मीडिया पे भी गाइड करें और एक कदम उठाएं इंडिया की तरफ। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो ये तो नहीं कि वो हमें तड़ियाँ लगाते रहें तो हम ये कर देंगे, हमने पाबंदियाँ लगानी है, तो ये फिर नहीं ताल्लुकात हो। कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमने लगाई हुई है। इंडिया तो सिर्फ एक मुतालबा करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम करें जो नाकाबिले वापसी हो, तब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो सकती है। देखें, शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना, वो पूरा प्रोसेस जो है अगर उसको आप जेन में रखें तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ चीज़ें उनको लाजमन कहनी पड़ती थी, और उनमें से एक ये कश्मीर पे हाइपर बोल्स मैं इसे कहता हूँ। हाँ, यू गो बियॉन्ड रियलिज्म एंड मेक स्टेटमेंट्स विच आर डिलूजनल। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इन 76 साल में 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। 2 जंगों में जो हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट्स द रियलिटी दैट वी हैव टू लिव विथ। तो शहबाज शरीफ एक बैंक करप्ट मुल्क जिसकी फौज कहती है कि उसके पास वो ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये शहबाज शरीफ और ये पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बेसिकली इनमें एक वो इंटेग्रिटी नहीं है सच बोलने की। तो तकरीर हो चुकी है, शायद इंडिया वाले भी समझते हैं कि अगर ये तकरीर शहबाज शरीफ ना करते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बन सकते। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर में 370 हटा इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया। उस वक्त पाकिस्तान के पीएम थे इमरान खान, और उन्होंने ट्रेड और हर तरह के रिलेशंस ख़त्म कर दिए इंडिया के साथ। और उसके बाद पाकिस्तान को ही उसका ज़्यादा नुकसान हुआ, और पाकिस्तान की आज क्या हालत है ये तो पूरी दुनिया को पता है। अब पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन हुए, और इन इलेक्शंस में आर्मी द्वारा भर भर के रिगिंग करी गई, लेकिन बावजूद उसके दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और इस पर पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मोदी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे। और साथ ही ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देता है तो भारत से बातचीत स्टार्ट हो सकती है। जिसके बाद पाकिस्तान में ये खबरें चलने लगी कि अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ महंगाई बहुत ही कम हो जाएगी, और ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान का जो एक रेडिकल इस्लामिस्ट लॉबी है वो ऐसा कभी होने नहीं देगा, जो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है कि आगे चल के भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसीज सेम हैं जो पहले थी। इसलिए आने वाले समय में देखना होगा कि क्या भारत से बात करने के लिए पाकिस्तान बेंड होता है या फिर अपनी इसी इर्रिलेवेंट पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ता है।